विद इन ट्यूमर। आज का जो हमारा ट्यूमर है वो क्या है, पिनाइल ग्लैंड का ट्यूमर। जो पिनाइल ग्लैंड का ट्यूमर होता है ये क्या होता है, टेस्टिकुलर सेमिनोमास है उससे सिमिलर होता है। अब मोस्ट कॉमन जो एमसीक्यूज आते हैं क्या है, मोस्ट कॉमन क्या है, एक्स्ट्रा गुनेडल जर्म सेल्स ट्यूमर है नंबर 1 चीज, और इसका इंसिडेंस मेल्स में ज्यादा होता है। अब बेसिकली कैसे ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस करवा देता है, और जिस ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस कैसे करवाता है, ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट को कंप्रेस करता है। लेकिन इसका मैकेनिज्म समझे, जब हम सीएसएफ की फॉर्मेशन की बात करते हैं सीएसएफ, तो वो क्या करवाता है, वो उसकी सर्कुलेशन और अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, वो लेटरल वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है आपका, थर्ड वेंट्रिकल्स में। थर्ड वेंट्रिकल्स में वो किस चीज से कनेक्ट होता है, लेटरल से थर्ड जाता है फोरामेन मोनरू के जरिए, फोरामेन मोनरू, और थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल्स में आता है किसके जरिए, सेरिब्रल एक्वाडक्ट के जरिए, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। अब बेसिकली जो आपका पिनाइल ग्लैंड का ट्यूमर है, पिनाइल ग्लैंड ट्यूमर, ये क्या करवाता है, आपका जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट है इसको कंप्रेस कर देता है। तो सीएसएफ क्या होगा, लेटर वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा, और आपका थर्ड से फोर्थ में नहीं जाएगा क्योंकि कंप्रेस हो गया है, जिसकी वजह से सीएसएफ इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, आपका हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। कौन सा आपका हाइड्रोसेफलस, ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसको कंप्रेस कर रहा है। अब आपको पता चल गया ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस कैसे करवा रहा था, क्योंकि सेरिब्रल जो एक्वाडक्ट है उसको कंप्रेस कर रहा होता है। अब उससे क्या होगा, आपका पैरानॉइड ये सिंड्रोम, बेसिकली पैरानॉइड सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या होता है, इसको डॉर्सल मिड ब्रेन ट्यूमर भी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम, पैरानॉइड सिंड्रोम को। अब बेसिकली इसमें क्या होता है पैरानॉइड सिंड्रोम में, इसमें जो अपवर्ड आपके गाज होते हैं उनकी पॉलिसी हो जाती है, ये आपकी आईज है। अब पेशेंट कहते हैं आपका सूरज की तरफ देख, तो सूरज की तरफ देख नहीं पाता, इसकी वजह से उसकी अपवर्ड पॉलिसी हो जाती है, और उसमें जो आपके क्या होगा, बेसिकली अपवर्ड पॉलिसी, या से आप दूसरा नाम इसका क्या कह सकते हैं। और दूसरा इसका जो ट्राइएड है उसमें क्या होती है, आपकी कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टैगमस होता है। देखिए ये क्या होता है, इस चीज को समझे आप। इसमें आपका जो डैमेज क्या चीज होती है, आपकी कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टैगमस, ये चीजें यूं नजर आएंगी आपको। ये 1 आई है, ये सेकंड आई है, ये भी क्या, ये वाला, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टैगमस। ये होता क्यों है, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका डैमेज क्या होता है, आपका डैमेज हो जाता है इनहिबिटरी सुपरा न्यूक्लियर ऑफ क्रेनियल नर्व 3, ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या चीज, किस चीज की एक्टिवेशन होती है, एक्टिवेशन आपकी फिर हो जाती है क्रेनियल नर्व 3 के न्यूक्लियस की। उससे आपका क्या होगा, मीडियल रेक्टस एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने की वजह से क्या करवाता है, आपका कन्वर्जेंस करवा देता है, और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका जो सुपीरियर रेक्टस है और इंफीरियर रेक्टस है ये भी एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट सिमुल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं, और ये क्या करवाता है, आपकी रिट्रैक्शन करवा देता है। तो आपको बात समझ में आ गई कि कन्वर्जेंस बेसिकली क्यों हो रही होती है, क्योंकि मीडियल रेक्टस एक्टिवेट हो जाता है, जबकि रिट्रैक्शन होती है आपके सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस एक्टिवेट होता है सिमुल्टेनियसली, इसी वजह से निस्टैगमस होता है। थर्ड आपका क्या होगा, लाइट नियर डिसोसिएशन हो जाएगी। क्यों लाइट नियर डिसोसिएशन होगी, आपका जो क्या होगा, इसमें एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है, एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस आपका डैमेज हो जाता है।